हेलो क्लास 9। परसों हमने बात की थी कि वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं। तो हमने वहां पर कहा था कि रासायनिक संयोजन के समय किसी भी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उनकी जो संख्या है उसको हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं ना। मैं दोबारा से वैद्युत संयोजकता की परिभाषा ले रहा हूं। ये कहता है कि अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस, अब उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया है। अपने निकटतम उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी तत्व द्वारा लिए गए यानी ग्रहण किए गए, लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। यानी वैद्युत संयोजकता क्या हुई कि अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी तत्व द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है ना। अब वैद्युत संयोजकता के उदाहरण हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपको उत्कृष्ट गैसों का विन्यास पता होना चाहिए। मैं कुछ उत्कृष्ट गैसों का विन्यास लिख रहा हूं। देखो, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, मैं 3 ही लिख रहा हूं क्योंकि मैं इन्हीं के आसपास के उदाहरण आपको दूंगा। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है। तो इसका विन्यास करेंगे तो 2, इसका विन्यास करेंगे 2,8, इसका विन्यास करेंगे तो 2,8,8। ठीक है ना। अब प्रत्येक तत्व की प्रकृति क्या होती है कि वो इनके जैसा बनना चाहता है और इनके जैसा बनने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है ना। यानी इन तत्वों जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता भी है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उनकी संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाएगी। जैसे सबसे पहला उदाहरण हाइड्रोजन परमाणु। हम हाइड्रोजन परमाणु की वैद्युत संयोजकता की बात करेंगे। ठीक है ना। हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, सोडियम लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आपका वैद्युत संयोजी भी बनाता है, वो सहसंयोजी भी बनाता है। इसलिए जब हम सहसंयोजी पढ़ेंगे वहां पर हाइड्रोजन का उदाहरण लेंगे। अभी हम केवल जो धातुएं हैं उनका उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले सोडियम परमाणु। अब आपको पता है, देखिए, सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका विन्यास क्या होता है, 2,8,1। अब ये देखिए, ये हीलियम जैसा बनने की कोशिश करेगा। अगर ये हीलियम जैसा बनना चाहता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 8 और 1 9। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे तब ये हीलियम जैसा होगा। देखिए, अब इसके भी 2, उसके भी 2 हो गया ना। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन त्यागना संभव नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन अधिकतम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं और ग्रहण भी किए जा सकते हैं। यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 3 ग्रहण किए जा सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 3 उत्सर्जित किए जा सकते हैं। तो यहां 9 इलेक्ट्रॉन त्यागना संभव नहीं होता है, इसलिए ये हीलियम जैसा नहीं बन सकता है। ये हीलियम जैसा नहीं बन सकता है। अब ये किसके जैसे बनने का प्रयास करेगा, नियॉन जैसा। नियॉन का विन्यास क्या है, 2,8। और नियॉन जैसा बनने के लिए ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये किसके जैसा बन जाएगा, देखिए, नियॉन जैसा। 2,8 2,8 बन गया ना। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है
और जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर एक इकाई क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ये पहले पढ़ चुके हैं हम कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश। और कितना आता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, एक। तो सोडियम की जो वैद्युत संयोजकता होगी, सोडियम की वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, एक। दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखिए मैग्नीशियम परमाणु। मैग्नीशियम परमाणु, अब मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है ना। तो इसका विन्यास करेंगे 2,8,2। अब देखिए ये हीलियम जैसा ये भी नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन त्यागना संभव नहीं है। इसलिए ये किसके जैसा बनने का प्रयास करता है, नियॉन जैसा। और नियॉन जैसा बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और त्यागने के बाद किस में बदल जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2। तो मैग्नीशियम की जो वैद्युत संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 2, है ना। अब तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, देखिए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का उदाहरण लेते हैं। देखिए तीसरा हमारा है एल्यूमिनियम परमाणु। अब एल्यूमिनियम का मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। इसका 2 है, इसका 10 है, परमाणु क्रमांक इसका 18 है। विन्यास करेंगे तो इसका 2, इसका 2,8, इसका 2,8,8। ये इसलिए लिख रहा हूं समझाने के लिए यहीं पर, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और विन्यास होता है 2,8,3। अब एल्यूमिनियम अगर इसके जैसा बनना चाहे तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे ना। और मैं पहले भी बता चुका हूं 11 इलेक्ट्रॉन त्यागना संभव नहीं है, इसलिए किसके जैसा बनने का प्रयास करता है, नियॉन के जैसा, और अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al3+। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 3। तो एल्यूमिनियम की जो वैद्युत संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 3। अगला उदाहरण लेते हैं, चौथा क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु। अब देखिए क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, तो 2,8,7 है ना। अब क्लोरीन क्या है, हीलियम जैसा बन नहीं सकता, क्योंकि इसको आपके कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 8 और 7, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है ना। नियॉन जैसा बनने का प्रयास करेगा। देखिए नियॉन जैसा बनने के लिए इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ जाएंगे, तभी तो बनेगा नियॉन जैसा। इसीलिए ये ना तो नियॉन जैसा बन सकता है, ना ही हीलियम जैसा। ये क्या करता है, ऑर्गन जैसा बनने का प्रयास करता है, क्योंकि सबसे आसान क्या है, ऑर्गन जैसा बनना। ऑर्गन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, इसके कितने हैं, 7। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 8। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किस में बदल जाता है, Cl1 नेगेटिव में। ये पहले बताया है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आता है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ऋणावेश आएगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर 1 इकाई ऋणावेश। अब क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की जो वैद्युत संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, 5वां एग्जाम्पल, ऑक्सीजन परमाणु। अब ऑक्सीजन की वैद्युत संयोजकता की बात करेंगे। देखिए अब मैं यहां पर फिर से तत्वों को लिख रहा हूं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। इसका विन्यास 2, इसका 2,8, इसका 2,8,8। अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है, ऑक्सीजन परमाणु का 8 है ना। इसका विन्यास करेंगे 2,6, है ना। अब ये अगर हीलियम जैसा बनने का प्रयास करेगा तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। तो ये किसके जैसा बनने का प्रयास करता है, नियॉन जैसा। नियॉन के जैसा बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसके पास यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन क्या करेगा,
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में बदल देगा, O2 नेगेटिव में। तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2। तो ऑक्सीजन की जो वैद्युत संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। तो इस प्रकार वैद्युत संयोजकता जो होती है वो क्या होता है कि किसी तत्व द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे एक और अगर उदाहरण दें नाइट्रोजन का, हम लास्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन परमाणु। तो आपको पता है नाइट्रोजन का जो विन्यास परमाणु क्रमांक 7 होता है और विन्यास होता है 2,5। अब मैं यहां पर से 2 तत्वों का विन्यास लिख रहा हूं, हीलियम और नियोन का, 2 और 10। इसका विन्यास हो जाएगा 2, इसका 2,8। अब ये नाइट्रोजन अगर हीलियम जैसा बनना चाहता है तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 5। संभव नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना संभव नहीं है। माइनस इसलिए लगा रखा है कंडीशन, ग्रहण करने को प्लस दिखाते हैं, त्यागने को माइनस। अब अगर ये नियोन जैसा बनने का प्रयास करेगा तो आसान है, क्योंकि इसको केवल 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। यदि ये इसके पास 5 है, इसके पास 8 है, यदि 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाएगा, N3 नेगेटिव। तो यहां पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो इसकी जो वैद्युत संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 3। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम वैद्युत संयोजकता ज्ञात करते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम सह संयोजकता के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। तब